अधिकार सौंपने हेतु उचित गौतम बुद्ध विश्व साधु 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 बोलिए। मैनेजमेंट कमेटी को संभालते हैं। ये विरासत जो है विश्व विरासत है। मुक्त हो बोध गया हमारा, विरासत हमारा अधिकार, लेकर रहेंगे अपना बौद्ध विहार। आप कहेंगे हमारी विरासत प्रस्तुत करेंगे सामान्य बुद्ध मित्रा वासनिक जी। बौद्धों के कब्जे में है। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से बौद्धों के अधिकार में आए और उसका संरक्षण देखभाल हम सब करें एवं सुशासन से सुरक्षित एवं समग्र विकास की ओर अग्रसर है। आपके द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों जैसे बोध गया, राजगीर, नालंदा आदि देश दिया। हमारा देश एक विशाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी धर्म मजहब के लोग निवासरत है। यही हमारी विविधता में एकता है और हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। जहां हिंदू अपने मंदिरों में, मुस्लिम अपने मस्जिदों में, क्रिश्चियन अपने गिरजाघरों में पवित्र स्थल है जहां बौद्धों को पूजा करने का। साथियों, जो आंदोलन जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं, महाबोधि महाविहार, ये महाबोधि महाविहार के बारे में जो लोग बौद्ध हुए या बौद्ध धर्मावलंबी हैं वो जानते हैं कि महाबोधि महाविहार क्या है। और भारत के अधिकतर लोग नहीं जानते कि ये महाबोधि महाविहार क्या है। अधिकतर लोग पता ही नहीं। और महाबोधि महाविहार को मुक्त करो का आंदोलन ये आजकल का आंदोलन नहीं है। जब इस भारत में ब्रिटिश हुकूमत राज्य कर रही थी तो आपको 1921 का वाकया बताऊंगा इस महाबोधि विहार से जुड़ा हुआ। तो 1921 में बुद्ध गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन होने के पहले ही देश के नेताओं के बीच महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने, तब वो कांग्रेस में थे, और पत्थरों का एक निर्माण होगा उनके लिए। लेकिन बौद्धों के लिए क्या है? ये सकल विश्व के बौद्धों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। और ये श्रद्धा का केंद्र क्यों बना हुआ है कि कपिलवस्तु के राजकुमार ने राजपाट छोड़कर जब गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के बाद जब जंगलों में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की तो इसी जगह पर जहां आज महाबोधि महाविहार खड़ा है उस जगह पर 6 वर्ष कठिन तपस्या कर सम्यक समुद्र की प्राप्ति की। वो जगह वो है जहाँ एक भारत का एक राजकुमार ग्रह त्याग करके सन्यासी बन के उस जगह पर बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करता है, शांति का संदेश सारे विश्व को देता है। ये महाबोधि महाविहार वो है। अब ये महाबोधि महाविहार बनवाया किसने? ये किसी देवी देवताओं के चमत्कार से नहीं बना। अखंड भारत के निर्माता मौर्य साम्राज्य के जो सबसे सबल और प्रभावशाली सम्राट हुए, सम्राट अशोक, उनका ये निर्माण है महाबोधि महाविहार। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक का ये निर्माण है महाबोधि महाविहार। जब उन्होंने कलिंग विजय के कत्लेआम को देखा, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा तो उन्होंने शस्त्र डाल दिया और बुद्ध के रास्ते का अनुगमन किया। और वे सिर्फ एक बौद्ध भिक्षु का जीवन बिताने लगे। बुद्ध धर्म के अनुसार उन्होंने जब राज्य को संभाला था तो इतिहास के पन्ने बताते हैं
कि भारत में पहले सम्राट अशोक ने ही सड़कों पर चलने वालों के लिए छायादार वृक्ष लगाए। कोई यात्री प्यासा न मरे इसलिए सड़कों पर कुएं खुदवाए। उनके कुएं खुदे हुए आज भी हैं, आज भी हैं। और सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशुओं के लिए भी औषधालय की व्यवस्था सम्राट अशोक ने की। अपार धन संपदा व्यय करके इस महाबोधि महाविहार का निर्माण किया गया। जिस बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल पेड़ जिसे कहते थे, उस बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति की, वो बोधि वृक्ष कई बार नष्ट कर दिया गया दुष्टों के द्वारा, लेकिन उसके चाहने वालों ने फिर से कड़ा परिश्रम करके उस बोधि वृक्ष को जिंदा किया। आज वही बोधि वृक्ष इसी महाबोधि महाविहार पे लगा हुआ। जिस प्रकार राजगढ़ महान शिक्षा का केंद्र था, जिस प्रकार वल्लभी ज्ञान का केंद्र था, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे बौद्धों के। बौद्ध फालतू के पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते, और जो रात दिन पूजा पाठ में लगा होता है वो अपने आप को बौद्ध कहे तो वो गलत है। बौद्धों का काम है कर्म क्षेत्र में कर्म करना। साथियों, एक भारत में धम्मकीर्ति बौद्ध भिक्षु हुए, इस राजनाथ गांव में कई बार आए। उन्होंने